सुनिए ध्यान से। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर के लिए आवेदन किया था तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है और आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित कर सकती है। जब इस योजना की घोषणा हुई थी तब करोड़ों लोगों के दिल में एक ही सपना था, एक मजबूत छत, एक सुरक्षित ठिकाना, एक अपना घर। वर्ष 2025 की शुरुआत में जब लाखों परिवारों ने पूरी उम्मीद के साथ इस योजना में आवेदन किया तो उनके मन में बस यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द उनके सिर पर अपनी पक्की छत हो। लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आई है उसने कई परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा किया गया है जो चौंकाने वाला भी है और कहीं न कहीं दुखद भी। ये सामने आया है कि हर आवेदन को मंजूरी नहीं मिलेगी। सरकार के अनुसार हर 3 में से 1 आवेदन खारिज किया गया है। जी हां, आपने सही सुना। लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनमें से करीब 75 लाख आवेदन पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आवेदन कर बैठे जिनके पास पहले से पक्का मकान था, कुछ ने गलत दस्तावेज लगाए और कई ऐसे थे जिनका आधार कार्ड लिंक ही नहीं था। वहीं जिन लोगों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं उनका दर्द यह है कि उन्होंने तो सारे नियमों का पालन किया था, फिर भी उनका नाम सूची में नहीं आया। सरकार के अनुसार आवेदन रिजेक्ट होने के मुख्य कारणों में शामिल है 2011 की सीसीसी सूची से मिलान न होना, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना और भौतिक सत्यापन में यह साबित न हो पाना कि आवेदक वास्तव में कच्चे या जर्जर मकान में रह रहा है। अब बात करते हैं वित्तीय सहायता की। सरकार ने वर्ष 2025 के लिए यह स्पष्ट किया है कि कुल 2,80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी जो 3 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त होगी 50,000 रुपए, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए और तीसरी किस्त भी 1 लाख रुपए की होगी। ध्यान रहे, यह पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि हर किस्त पिछले सत्यापन और काम की प्रगति पर निर्भर करती है। सोशल मीडिया पर फैली कुछ अफवाहें भी लोगों को गुमराह कर रही हैं। कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि सरकार एक बार में 2.5 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कर रही है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, इसलिए ऐसी झूठी खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराइए नहीं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर डालें और आवेदन की स्थिति जांचें। अगर पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा आ रहा है तो धैर्य रखें और अगली अपडेट का इंतजार करें। अगर रिजेक्टेड दिख रहा है तो तुरंत पंचायत या नजदीकी नगर निकाय में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने हाल ही में एक नया पोर्टल भी शुरू किया है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पुराने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए दूसरा मौका है जो पहले किसी कारणवश लाभ से वंचित रह गए थे। कुछ बेहद जरूरी बातें हर आवेदक को जाननी चाहिए। इस योजना में आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति, एजेंट या संस्था आपसे पैसे मांगती है तो तुरंत मना कर दें। योजना का उद्देश्य गरीबों को घर देना है, न कि किसी दलाल की जेब भरना। अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। कई बार लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन स्टेटस पहले ही रिजेक्ट हो चुका होता है। अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो तुरंत नया नंबर अपडेट कराएं, वरना आपको ओटीपी, बैंक से जुड़ी जानकारी और किस्त की सूचना नहीं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, यह उन अनगिनत सपनों का घर है जो बरसों से अधूरे हैं। यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो बरसात में टपकती छत के नीचे सोते हैं, जो तपती धूप में टीन की चादरों के नीचे जीवन गुजारते हैं और जो ठंडी रातों में सिकुड़ कर बैठते हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षित दीवारें नहीं हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस योजना के बारे में नहीं जानता या जिसकी जानकारी अधूरी है तो इस संदेश को साझा करें। शायद आपके एक कदम से किसी के जीवन में उजाला आ जाए और किसी का सपना पूरा हो सके। और जाते जाते आप सभी से विनती है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी सही, सटीक और जरूरी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है और आपके लिए जानकारी का भरोसेमंद जरिया।